जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब जैसा कि आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम लगभग अपनी एंडिंग पोजीशन पर आ गया है, लगभग खत्म होने को यहाँ पर आ गया है, क्योंकि 11 अक्टूबर को यह एग्जाम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और अब यहाँ पर जो सवाल है, पहला सवाल ये है कि एग्जाम 11 अक्टूबर को खत्म हो रहा है, तो पहला सवाल ये बनता है कि आखिर आंसर की यहाँ पर कब तक जारी हो जाएगी। दूसरा सवाल ये बनता है कि यहाँ पर आंसर की जारी होने के बाद यहाँ पर जो ऑब्जेक्शन रेज आता है, जैसा कि किसी क्वेश्चन में आपकी अगर गड़बड़ हो जाती है, रेलवे से यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जैसे कि कई बार क्या होता है कि रेलवे यहाँ क्वेश्चन कुछ दिया होता है और उसके ऑप्शन कुछ गलत दे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से छात्रों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, यानी कि छात्र यहाँ ऑप्शन करेक्ट कर पाने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं और जिसकी वजह से जो क्वेश्चन है उसे यहाँ पर हटा दिया जाता है, या फिर किसी क्वेश्चन का जो आंसर है रेलवे के द्वारा यहाँ गलत टिक कर दिया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पर यहाँ ऑब्जेक्शन रेज होता है, तो वो ऑब्जेक्शन रेज का टाइमिंग कितना रहता है, दूसरा क्वेश्चन ये है। तीसरा जो क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर आंसर की आने के बाद और ऑब्जेक्शन रेज होने के बाद रिजल्ट यहाँ पर कब तक आने की संभावना है। और चौथा क्वेश्चन आता है कि रिजल्ट जारी होने के बाद यहाँ पर आपका पीईटी टेस्ट जो है, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाना है, उसके लिए यहाँ पर लगभग कितना समय दिया जाएगा, और फिजिकल टेस्ट के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ कितना समय दिया जाएगा, यानी कि जो पीईटी आपका कंप्लीट हो जाएगा तो पीईटी कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका किस तरह से चलेगा और कितने टाइम के बाद चलेगा। इन सारी चीज़ों पर, इन सारे क्वेश्चंस पर एक एक करके बात करेंगे और पूरे के पूरे प्रूफ के साथ और पूरी यहाँ पर फैक्ट के साथ मैं सारी चीज़ें आपके सामने रखने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। अब यहाँ पर देखिए पूरे फैक्ट के साथ हम चीज़ों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा, ये देखिए जो आपका एनटीपीसी का ये एग्जाम हुआ था 28/12/2020 से लेकर 31/7/2021 तक हुआ था, और एनटीपीसी का जो एग्जाम है यहाँ पर बहुत लंबा चला था, जैसा कि आपको पता है, और एनटीपीसी में कैंडिडेट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा थे। यहाँ पर ग्रुप डी की तुलना में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एनटीपीसी के अंदर जो कैंडिडेट थे 1.25 थे लगभग, तो यहाँ पर एनटीपीसी के अंदर कैंडिडेट भी ज़्यादा थे। और जो एग्जाम यहाँ समाप्त हुआ था, यहाँ देखिए इसका जो 7वां फेज़ हुआ था वो यहाँ पर आपका यहाँ 31 जुलाई तक चला था। अब 31 जुलाई के बाद जो आपकी आंसर की यहाँ रिलीज़ की गई थी ना, वो की गई थी यहाँ पर देखिए 16/8/2021, यानी कि 31 से लेकर 16 के बीच यहाँ पर लगभग 15 दिन का गैप रहा, यानी कि 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर आंसर की जारी कर दी गई। अब यहाँ पर देखिए आंसर की तो आपकी यहाँ पर लगभग 16 तारीख को यहाँ जारी हुई थी, लेकिन इसके लिए जो ये नोटिस जारी किया गया था कि आंसर की आपकी कब तक आ जाएगी, तो ये नोटिस आपका जारी किया गया था 13/8, यानी कि 13 अगस्त को यहाँ पर नोटिस जारी किया गया। 13 के बाद यहाँ पर आंसर की आपकी 16 को आई, और एग्जाम जो आपका लास्ट हुआ था वो हुआ था यहाँ पर 31 जुलाई। तो 31 जुलाई से 16 के बीच यहाँ पर 15 दिनों का गैप रहता है, और लगभग यहाँ 13 दिन, तो 13 दिन के अंदर अंदर ये बता दिया गया था कि आपके आंसर की यहाँ पर कब जारी की जाएगी। तो इसी तरह से आपकी जो ग्रुप डी के आंसर की है ये भी आपकी लगभग यहाँ पर जैसे 11 अक्टूबर को आपका एग्जाम खत्म होता है, तो 11 से यहाँ पर आप जोड़ लीजिए, यहाँ 12 दिन 13 दिन और जोड़ लीजिए, तो 11 + 12 करेंगे हम, तो यहाँ पर हो जाते हैं 23। तो 23 से लेकर देखिए अब थोड़ा फेस्टिवल का सीजन है, तो 23, 24, 25 का यहाँ पर आपकी दिवाली वगैरह है, तो यहाँ पर आप मानकर चलिए कि आपकी जो यहाँ आंसर की है 11 के बाद यहाँ एग्जाम होगा आपका, तो यहाँ 30 अक्टूबर तक आपकी आंसर की यहाँ पर जारी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए आपकी जो रेलवे ग्रुप डी के आंसर की है, ये सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर लगातार यहाँ पर चेक करते रहना है कि आपके आंसर की कब जारी की जाएगी, यानी कि आपके आंसर की जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा उसके किसी भी दिन जारी की जा सकती है। तो आपको देखिए इस वेबसाइट पर जो हम बता रहे हैं, यहाँ देखिए बहुत ही ऑथेंटिक वेबसाइट है। यहाँ पर आपको लिखना है BIHAR बिहार, और फिर यहाँ पर बिना स्पेस के भास्कर BHASKAR, और फिर डॉट लगाकर C लिखना है, और फिर हल्का सा यहाँ पर स्पेस दे देना है, फिर OM लिख देना है, और यहाँ आप पहुँच जाएंगे। ये देखिए ये बिहार भास्कर बहुत अच्छी वेबसाइट है। ये देखिए इस पर आपको बहुत सारी चीज़ें और मिलेंगी। देखिए यहाँ पर देखिए इसी वेबसाइट में आपको लेटेस्ट न्यूज़ हो गया, बिहार की न्यूज़ हो गया, इंडिया की न्यूज़ हो गया, और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उससे रिलेटेड सारी चीज़ें भी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगी। अब यहाँ देखिए आप इसे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ देखिए यहाँ आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप इसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ देखिए आप पहुँच जाएंगे। ये देखिए आपका आंसर की यहाँ इस तरह से दिया रहेगा, और यहाँ देखिए आपका नीचे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको बता रखा है डाउनलोड करने के लिए स्टेप बता रखे हैं आपको कि किस तरह से आप यहाँ पर अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट जाने के बाद सभी ऑप्शन दिए जाएंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हुई हैं, और इसी पर देखिए आपको फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 यहाँ पर सबके आंसर की। अब देखिए यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आप इस तरह से पहुँच जाएंगे। यहाँ देखिए आपकी जो भी यहाँ पर आपने जिस जोन से भी यहाँ फॉर्म भरा है उस जोन की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप यहाँ से डायरेक्टली चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ देखिए अहमदाबाद पर चलते हैं, तो यहाँ देखिए अहमदाबाद की वेबसाइट पर आप पहुँच गए, और जैसे ही यहाँ वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे तो यहाँ आपको डायरेक्टली जो है आंसर की जैसे ही जारी होगी तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। तो इसीलिए इस वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जल्दी से जाकर एक बार इस वेबसाइट को जरूर विजिट कर लीजिए, और यहाँ पर इस पर चेक कर लीजिएगा अपनी आंसर की आपकी जैसे ही जारी होती है। तो डेली यहाँ पर अपडेट लेते रहिएगा कि जैसे ही आंसर की आपकी जारी होगी तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। तो देखिए अब बात करते हैं आपकी जो आंसर की है, ये तो आपकी लगभग 30 अक्टूबर तक आ जाएगी, और अगर इसका थोड़ा और आगे जाना होगा तो लास्ट यहाँ पर आपके नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपके आंसर की यहाँ पर निश्चित रूप से जारी कर दी जाएगी।
उसके बाद आपको यहाँ पर 6 से 7 दिन का, लगभग 7 दिन का यहाँ पर टाइम दिया जाता है ऑब्जेक्शन रेज करने का। देखिए पहले आपको कितना टाइम दिया गया, यहाँ देख लीजिएगा, आपके आंसर की यहाँ पर जारी की गई थी 16/8 यानी कि 16 अगस्त को, और यहाँ पर आपका जो ये देखिए क्लोजिंग ऑफ द व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, ऑब्जेक्शन रेजिंग एंड पेमेंट विंडो, यानी कि आपको यहाँ हर क्वेश्चन को रेज करने का, यानी कि अगर आप किसी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो उसके लिए आपको पेमेंट करना होता है, और ये पेमेंट जो है आपका पर क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन का यहाँ पर आपका 50 रुपये यहाँ लिया गया था, और इस बार भी लगभग इतना ही आपसे चार्ज किया जाएगा। 50 प्लस थोड़ा 1-2 रुपये यहाँ पर जो हिडन चार्जेस है, बैंकिंग चार्ज जो होते हैं वो यहाँ पर आपके लग जाएंगे, तो लगभग आपका यहाँ जीएसटी वगैरह अलग लगा के आपका 52-53 रुपये में यहाँ पर एक क्वेश्चन पड़ जाएगा। और यहाँ देखिए 16 से लेकर 23 यानी कि लगभग यहाँ पर 4 और 3 7 दिनों का यहाँ समय दिया गया था। जैसा कि मैंने आपको कहा कि 6 से 7 दिन का यहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज करने का आपको टाइम दिया जाएगा। तो आप मान लीजिए यहाँ पर 10 नवंबर तक लगभग ये वाला प्रोसेस आपका खत्म हो जाएगा ऑब्जेक्शन रेज करने का भी। अब इसके बाद रेलवे पर डिपेंड करेगा कि रेलवे या तो यहाँ पर रिवाइज्ड आंसर की जारी करे और या फिर यहाँ पर आपका डायरेक्ट रिजल्ट को जारी कर दे। अब यहाँ रिवाइज आंसर की जारी करने के चांसेस बहुत ही कम है, और यहाँ पर रेलवे हो सकता है डायरेक्टली आपका जो है रिजल्ट ही जारी कर दे। अब आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है इसकी बात करते हैं। तो देखिए नवंबर तक तो आपका यहाँ पर आंसर की का प्रोसेस चलने वाला है, यानी कि ऑब्जेक्शन रेज का प्रोसेस चलने वाला है नवंबर के 10 तक। और उसके बाद आपका जो रिजल्ट है, ये आपका जो रिजल्ट है यहाँ पर 15 दिसंबर के बाद यहाँ पर जारी किया जा सकता है। लगभग 1-1.5 महीने का यहाँ पर टाइम लिया जाएगा आंसर की के बाद, तो उसके 1-1.5 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, यानी कि 15 दिसंबर के आसपास आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। 15 से लेकर यहाँ पर हम देखें तो 31 दिसंबर, यानी कि दिसंबर के लास्ट तक आपका रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट आपके हाथ में होगा, यानी कि 31 दिसंबर तक आपका रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट यहाँ जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि रेलवे यहाँ बार बार अपडेट ले रहा है, जैसा रेलवे ने एनटीपीसी के प्रोसेस में दिखाया, इतनी तेजी दिखाई है, उसी तरह से रेलवे ग्रुप डी के प्रोसेस में भी बहुत तेजी अब हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि बस ग्रुप डी का एग्जाम जो है ये स्टार्ट होने की देरी है, और इसके बाद इसका जो प्रोसेस है इतनी फास्ट चलेगा जितना फास्ट यहाँ एनटीपीसी का प्रोसेस भी नहीं चला है। तो यहाँ 31 दिसंबर तक आपका यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, और रिजल्ट जारी करने के लगभग 20 से 25 दिनों के अंदर ही आपका पीईटी स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका पीईटी जो है जनवरी के एंड तक, लगभग जनवरी के एंड तक आपका पीईटी स्टार्ट हो जाएगा। पीईटी आपका जनवरी के एंड तक स्टार्ट हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपका फरवरी और लगभग मार्च तक आपका यहाँ पर पीईटी चलने वाला है। और पीईटी के बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का यहाँ पर आपको कॉल आ जाएगा लगभग पीईटी के कुछ दिनों के बाद ही। पीईटी के बाद आप मान लीजिए यहाँ पर 10-15 दिन, अगर रेलवे बहुत तेजी दिखाए तो 10 से 15 दिन, और अगर ज़्यादा यहाँ पर थोड़ा रेलवे जो है स्लो चलता है तो यहाँ 20 से 25 दिन के अंदर आपको यहाँ डीवी का कॉल लेटर जो है देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद आपके मान लीजिए आप पीईटी के 20-25 दिन बाद आपका यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू हो जाएंगे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर 1/1 के रेशियो में ही कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर किसी जोन से, यहाँ मान लीजिए हुबली जोन से यहाँ पर जो है 7167 सीटें हैं, तो यहाँ पर 7167 कैंडिडेट को ही यहाँ पर डीवी के लिए बुलाया जाएगा, और बाकी लोगों को यहाँ जो है बाद में, अगर यहाँ मान लीजिए जो कैंडिडेट है वो नहीं आते हैं तो सेकंड डीवी में यहाँ बुलाया जाएगा, और अगर सेकंड डीवी में भी नहीं आते तो बार बार यहाँ पैनल बनाए जाते हैं, यानी कि डीवी के लिए क्या बनाए जाते हैं, पैनल बनाए जाते हैं, तो पैनल के थ्रू यहाँ पर बुलाया जाता है। तो जैसे जैसे यहाँ पैनल में लोग पहुँचते जाएंगे उस तरह से यहाँ पर लोगों को बुलाया जाएगा, कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। और अगर यहाँ लोग कैंडिडेट जो है कम पड़ जाते हैं वैकेंसी के मुकाबले, तो यहाँ पर जो है कट ऑफ को कम करके यहाँ पर फिर से पैनल तैयार किया जाता है, और कट ऑफ को लॉक करके जो पिछले कैंडिडेट हैं, लेकिन ये वो कैंडिडेट होंगे जिन्होंने पीईटी पास किया है। अगर आपने पीईटी पास नहीं किया तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने पीईटी पास किया होगा तो यहाँ पर आपका एक चांस रहेगा कि यहाँ हो सकता है सेकंड पैनल में, हो सकता है थर्ड पैनल में आपको यहाँ पर डीवी के लिए बुला लिया जाए। और डीवी के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होना है, और मेडिकल टेस्ट के ऊपर हमारा एक कंप्लीट वीडियो आएगा जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का मेडिकल लिया जाता है, किस तरह से आपका आई टेस्ट होता है, किस तरह से आपके बाकी के यूरिन टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, किस तरह से आपका यहाँ पर विजन टेस्ट होता है, किस तरह से आपका बाइनोकुलर टेस्ट होता है। सारे टेस्ट हम आपको बताएंगे किस किस तरह से किए जाते हैं। तो इसीलिए वीडियो पर हमारे बने रहा कीजिए और सारे वीडियो हमारे देखा कीजिए, क्योंकि हर वीडियो में हम पूरी जानकारी यहाँ पर आपको देते हैं। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो। और कोई शिकायत हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।